सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेयर हट। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका गेयर हट चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेवरोलेट एवियो युवा। तो आज इसका रिव्यू करते हैं और यूज़र से भी जानते हैं कि वो क्यों परचेस किया, क्या क्या इसके बारे में जानकारी है, पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस गाड़ी को सामने से। तो कुछ इस तरीके से दिख रही है और इसका जो गाड़ी का एक्चुअल कलर है वो ब्राउन कलर है। और ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से रैप हुई है और बहुत ज़्यादा जो है इसमें मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं सामने में 4 जो लाइट्स लगे हैं ये आफ्टर मार्केट है, अलग से लगे हैं। इसके जो फॉग लैंप्स लगे हैं वो भी एलईडी है, जो कि कंपनी के साथ नहीं आता, जो कि चेंज हो चुके हैं। तो अब इसका वो देखते हैं इंजन के बारे में। इस गाड़ी में जो इंजन आता है ये पेट्रोल इंजन आता है और ये है 1150 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, और जो कि प्रोड्यूस करता है 76 bhp का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क पेट्रोल में। और कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है वो है 15 साढ़े 15 के आसपास। और बात करें इसका बिल्ड क्वालिटी का, तो इसका जो वेट है वो तो बहुत हैवी लग रहा है। हो सकता है इसका जो लाइट लगा है उसके कारण हो सकता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो पूरे लोहा जो भी पार्ट्स यूज़ हुआ है उसका जो मजबूती है वो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल का। तो गाड़ी साइड से कुछ इतना ऐसा दिखती है और इसका जो लेंथ है वो 4 मीटर के अंडर है, लगभग 3800 कुछ mm का ये इसका लेंथ है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो है अलॉय व्हील्स नहीं आते थे, तो इसमें अलग से अलॉय व्हील्स लगाए हुए हैं। और इसका टायर साइज़ की अगर हम बात करें 185/60 R14 14 इंच के इसमें टायर आते हैं। फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगा, रियर में आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक इसमें एंटीना भी आता था जो कि अभी मौजूद नहीं है, जो कि टूट चुका है। और एक गाड़ी जो है 2007 का मॉडल है, जिसका जो है वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, तो इसको फिर से जो है एक्सटेंड किया गया है 5 साल के लिए। और बात करें रियर से तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 45 लीटर का है, 45 लीटर आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। और रियर में इसमें जो है वाइपर आता था, डिफॉगर जो है इस वेरिएंट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वाइपर जो है अभी फ़िलहाल टूटा हुआ है। और इसमें जो पीछे का लाइट है ये भी अभी उसका कंडीशन कुछ खास नहीं है, टूटा हुआ है। और बूट खोल तो इसका जो बम्पर में लाइट है ये अलग से नहीं आता था कंपनी से, लेकिन इसको अलग से लगाए गए हैं इसके जो ओनर थे उन्होंने। और बात करें इसका बूट का, तो इसमें अभी सॉकर्स जो है लगे हुए नहीं है, मिसिंग है। और इसका बूट कैपेसिटी जो है वो 220 लीटर का है। और इसके अंदर स्पेयर व्हील आता है जो कि वो भी 14 इंच का है, सेम साइज़ का है ना। और बेस ट्यूब वगैरह जो है अलग से लगाया गया हुआ है। और गाड़ी जो है बहुत पुरानी हो गई, लगभग 16 साल हो गया, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से है। और नहीं पता, लेकिन ये सेकंड ओनर है गाड़ी का और रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक हुआ नहीं है। अगर आप भी परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं इस गाड़ी को। वैसे तो कोई अभी तक दिक्कत लग नहीं रहा है इसमें रस्टिंग का। और इसमें सेंट्रल लॉकिंग जो है आता था, लेकिन ये भी इसका काम नहीं कर रहा है, तो अपने को एक एक डोर को जो है अंदर से अलग से खोलना पड़ेगा। वो भी नहीं आता था ना, आता है टॉप मॉडल में। अब बात करें इसके रियर का, तो कुछ इस तरीके से डोर है। इसमें पावर विंडो आता था, लेकिन बहुत से मॉडिफिकेशंस हुए हैं इस गाड़ी में। तो इसका पावर विंडो इस साइड तो नहीं है, उस साइड लेकिन एक पावर विंडो लगा हुआ है। सामने भी दोनों लगे और सामने में भी दोनों पावर विंडो है। पावर विंडो नहीं आता। अच्छा, ये बेस मॉडल, इसमें पावर विंडो नहीं आता था, लेकिन इसमें चारों अलग से लगाया हुआ है। और इसमें जो है चाइल्ड सेफ्टी लॉक का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बात करें स्पेस का, तो कुछ इस तरीके से इतना स्पेस है। पीछे हेडरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड हेडरेस्ट है। रियर में कोई हेडरेस्ट नहीं आता। ऊपर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। और बात करें इसमें लेग स्पेस का, तो कुछ खास उतना स्पेस तो नहीं मिलता अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो। और फ्रंट सीट जो है मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, तब इतना हाल है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे कर सकते हैं तो शायद आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए। और बात करें हेडरूम का, तो वो भी बहुत बराबर फिक्स है, 1-8 इंच का जो है गैप होगा। अगर आपका हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो शायद दिक्कत हो सकता है। बाकी 3 लोग बैठ तो सकते हैं इसमें। और सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, यहाँ पे एक बॉटल होल्डर दिया हुआ है। रियर डोर की अगर बात करें तो इसमें कोई भी बॉटल होल्डर अपने को देखने को नहीं मिलता है। और पीछे साइड में कोई भी लाइट नहीं है, सिर्फ सामने में एक सेंटर में लाइट दिया हुआ है। अब चलते हैं इसमें आगे की ओर। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट डोर है। और इसमें पावर विंडो नहीं आता है, ये अलग से लगाया गया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा पॉकेट देख सकते हैं आप, कुछ भी कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, बॉटल तो यहाँ आ नहीं सकता। और कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर का कंडीशन है। और देखते हैं अंदर बैठ के इस गाड़ी में क्या क्या देता है। इस गाड़ी में एसी दिया हुआ है, म्यूज़िक सिस्टम इसमें शायद नहीं आता था, तो ये i20 का अलग से लगाया हुआ है। नॉर्मल एसी और हीटर जो है उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज है, आप सामान रख सकते हैं। 5 गियर का इसमें जो है गियर बॉक्स आता था, 5 गियर और एक रिवर्स ये। और इसमें स्पेस अच्छा खासा दिया हुआ है, यहाँ भी आप सामान रख सकते हैं।
इसके अंदर लाइट जो है अलग से लगाया हुआ है, कंपनी के साथ नहीं आता। यहाँ भी जगह दिया हुआ है ग्लव बॉक्स के लिए। और सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पे शेवरोलेट का जो है लोगो बना हुआ है। बात करें इसका चाबी का तो कुछ इस तरीके से इसमें चाबी है और अलग से सेंट्रल लॉकिंग वाला इसमें रिमोट लगाए थे, लेकिन वो अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें अलग से टैकोमीटर वगैरह कुछ नहीं आता। यहाँ पे इंजन हीट का दिया है, पेट्रोल का दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइट्स दिए हुए हैं और इधर स्पीडोमीटर दिया हुआ है जिसमें स्पीड जो है 200 तक दिया हुआ है। फिलहाल इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी चली हुई है 1,51,000 किलोमीटर गाड़ी जो है क्लॉक कर चुकी है अभी तक। और कंडीशन देखा जाए तो ठीक ठाक है, चलने में बढ़िया है। गाड़ी का प्रॉपर जो है नॉर्मल सर्विसिंग वगैरह करते हैं तो वो ठीक ठाक हो जाता है। सीट का जो है अपन हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आगे पीछे और इसको आगे और इसको अपन पीछे कर सकते हैं। और स्टीयरिंग के देखें, स्टीयरिंग में भी कोई हाइट एडजस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है और इसमें इंडिकेटर लेफ्ट साइड देता है और वाइपर के कंट्रोल्स अपने को राइट साइड में देखने को मिल जाते हैं। IRPM दिया हुआ है जिसमें एडजस्टेबल है, ये नाइट टाइम के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाइज़र की अगर बात करें, इधर शायद मिरर आता था जो कि अभी फ़िलहाल गायब हो गया है। और सेंटर में यहाँ लाइट दिया हुआ है, इधर तो कुछ भी नहीं दिया है। तो गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरीके से ओवरऑल। यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, ये हैंडल अलग से लगाया गया है और कुछ इस तरीके से इसका पूरा इंटीरियर है। और जो मैं आपको टायर साइज़ बताया ये इस वेरिएंट में नहीं आता था, ये टॉप वेरिएंट के अलॉय व्हील और टायर इसमें लगे हुए हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में थोड़े से पतले और थोड़े छोटे टायर आते थे, 13 इंच के टायर आते थे। और सेकंड हैंड अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहेंगे लगभग आपको 1 लाख के आसपास के रेट में ये गाड़ी मिल जाएगी। और पेट्रोल में कंपनी बोलती है 15 का माइलेज। अगर आप हाईवे में चलाएंगे अच्छे तरीके से तो आपको ये जो है 17 तक का माइलेज दे देगी ईजिली। और बात करें माइलेज सिटी में तो ये गाड़ी जो है अगर आप AC चालू करके चलाएंगे तो 10 के आसपास का ये गाड़ी जो है माइलेज आपको पेट्रोल में दे देगी। और रही बात मेंटेनेंस का तो इसमें कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस है नहीं, सिर्फ आप नॉर्मल ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज कराएंगे तो आपको जो है इसमें सर्विसिंग खर्चा जो है लगभग 3,000 के आसपास का आ जाएगा। और बात करें इसके पार्ट्स के तो अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं बुडमो से तो इसके पार्ट्स जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अगर आपको ये गाड़ी परचेस करना है तो मैं आपको यहाँ पे नीचे में इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त को जिसकी ये गाड़ी है। और लगभग 1 लाख के आसपास इसका प्राइस है, थोड़ा बहुत जो भी है नेगोशिएबल हो जाएगा। सो दोस्तों एक बार आपको मैं इसका इंजन का जो नॉइज़ है वो सुना देता हूँ, क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी कैसा आवाज़ करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी इंजन इसका चालू है और कुछ इस तरीके से साउंड आ रहा है। और ये तो अभी मैं बोनेट खोला हूँ तो इसके लिए इतना आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ और अगर मैं केबिन में चल दूँ तो उसके बाद तो जो इसका आवाज़ है वो लगभग पूरा ना के बराबर हो जाएगा। बहुत ही साइलेंट है अंदर से ये गाड़ी। और एग्जॉस्ट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, कोई धुआं कुछ नहीं आ रहा है इस गाड़ी में। अगर गाड़ी ठंडी रहेगी तो थोड़ा बहुत आ जाएगा, बाकी एक बार इंजन जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फॉलो करते रहें गियर हेड को और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाबा, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, राइड हार्ड राइड सेफ। और हाँ, अगर आपको ये गाड़ी चाहिए है तो ये गाड़ी फिलहाल है कोंडागांव जो कि है छत्तीसगढ़ में और इंडिया में। बाय बाय।